बिजनेस को लेके आए और सबसे बड़ी बात है कि अपनी वाइफ के साथ भी वो आए थे और उन्होंने एक छोटे से कागज के टुकड़े पर बता दिया कि कुछ फर्क नहीं पड़ता है, आप नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, स्टूडेंट हैं, बेरोजगार हैं, किसान हैं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इससे पड़ता है यदि पार्ट टाइम इस बिजनेस को किया जाए तो यहां से 2 लाख रुपया सप्ताह और 8 लाख रुपया महीना मिलता है। रुकिए रुकिए रुकिए, आप लोगों को तो ऐसा लगता है कि रियली में 8 लाख रुपया मिलता है। क्या लगता है जब पहली बार कोई आदमी प्लान दिखाता है और बोलता है कि जीवन में एक बार कोई आइटम लेने के बाद दोबारा खरीदना नहीं है और बेचना नहीं है और यहां से थोड़ा सा काम करना है और यहां से 8 लाख रुपया सप्ताह, भरोसा होता है क्या? पहली बार भरोसा होता है क्या? तो मेरे को कैसे भरोसा हो जाएगा? मेरे को कैसे भरोसा हो जाएगा? और दोस्तों, मैंने सत्येंद्र प्रसाद जी के बताया क्योंकि मुझे तो करना नहीं था, क्योंकि मुझे लगा कि मैं उधर रात भर नौकरी करता हूं। भाई, स्टेशन मास्टर की नौकरी रात में होती है कि नहीं? जब गाड़ियां रात में चलती है तो स्टेशन मास्टर की स्वाभाविक नौकरी रात में होती है। तो दोस्तों, मुझे लगा कि मैं उधर रात भर नौकरी करता हूं। अप्रैल 2009 की मैं बात बता रहा हूं। वहां से रेल हमें 42-43 हजार रुपया देती थी, उस समय की बात है, 2009 की। और आप कहते हो कि जीवन में एक बार कोई आइटम लेने के बाद ठीक है, मैं काम करने के लिए तैयार हूं और यहां से 2 लाख रुपया सप्ताह, कोई लॉजिक है क्या? हाँ, महीने का 2 लाख यदि जो बोलता तो थोड़ा सा कोशिश किया जाता कि चलो बात में कुछ दम है, लेकिन 8 लाख रुपया महीना, इस बात में दम है क्या? नहीं। और दोस्तों, मैं इस बिजनेस को किया ही नहीं, बात आई गई, खत्म हो गई। लेकिन ठीक 2.5 साल के बाद वो अपने भतीजे के शादी में आए हुए थे और चूंकि मैं इसलिए इनवाइटेड था कि वो मेरे बचपन के मित्र थे। और दोस्तों, जब मैं वहां गया तो उन्होंने एक फॉर्म 16 दिखाया जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से निकला होता है। फॉर्म 16 होता है ना, और उन्होंने दिखाया तो मैंने देखा कि उनकी 4 सप्ताह की आमदनी 1,23,030 रुपया था। दोस्तों, बस उसी को देख के मैं हिल गया। देखिए, मेरे दिमाग में एक बात आई कि सत्येंद्र प्रसाद जब एक बिजनेसमैन होते हुए अपनी बिजनेस को करते हुए पार्ट टाइम इस बिजनेस से यानी सेफ शॉप से लाखों रुपया कमा सकते हैं, तो मैं तो नौकरी करता हूं 8 घंटा नहीं, कभी कभी स्टेशन मास्टर को 12 घंटा भी करना पड़ता है, क्योंकि अचानक कोई स्टेशन मास्टर बीमार पड़ गया या नहीं आया काम करने के लिए तो क्या लगता है, गाड़ियां बंद हो जाती है क्या? स्टेशन बंद हो जाता है क्या? नहीं। उस परिवेश में क्या होता है कि स्टेशन मास्टर को 12 घंटा देना, नौकरी करना पड़ता है। लेकिन ठीक है, 4 घंटा का रेल ओवर टाइम देती है, वो एक अलग बात है, लेकिन स्टेशन आप छोड़ नहीं सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने देखा कि एक बिजनेसमैन होते हुए इस बिजनेस से यदि जो लाखों रुपया कमा सकते हैं तो मैं तो नौकरी करता हूं। 8 घंटा करने के बाद मैं फ्री रहता हूं। पीछे आवाज आ रही है? क्लियर आ रही है? वेरी गुड। दोस्तों, मुझे लगा कि बिजनेसमैन वो होता है, मुझे ऐसा लगा, क्योंकि मैं तो नौकरी करता था, बिजनेसमैन के बारे में उतना ज्यादा मैं जानता नहीं था, तो मुझे लगा कि बिजनेसमैन वो होता है जो सुबह से लेकर शाम नहीं, रात तक वो काम करता था कि बिजनेसमैन कहलाता। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? सही बोल रहा हूँ ना? और मुझे लगा कि मिस्टर सत्येंद्र प्रसाद एक बिजनेसमैन होते हुए इस बिजनेस को कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? मेरे दिल और दिमाग में एक बात आई कि मैं इस बिजनेस को ज्वाइन करूंगा। दोस्तों, इस बिजनेस को मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि सामने जो आदमी आपको बोल रहा है, जो आदमी खड़ा है, इतना निगेटिव तो कम से कम इस हॉल में बैठे हुए कोई नहीं है दोस्तों। क्यों? क्योंकि मैंने अप्रैल 2009 में इस बिजनेस के प्लान को देखा था। 2.5 साल निगेटिव रहने के बाद दोस्तों, मैं 4 जनवरी 2012 को इस महान सिस्टम में मैं ज्वाइन कर गया दोस्तों। थैंक यू। लेकिन मेरा जो अपलाइन, मुझे उस समय पता नहीं था कि अपलाइन भी इस बिजनेस में होते हैं। यानी मिस्टर सत्येंद्र प्रसाद आगरा में रहते थे और मैं समस्तीपुर में रहता था। दोस्तों, आगरा से वो फोन पर बताते थे कि अविनाश, तुम वैसे लोगों के पास जाओ, तुम्हारे जो जान पहचान के लोग हैं, जो रिलेटिव लोग हैं और जो तुमको अच्छी तरह से जानते हैं, उसके घर में जा करके प्लान दिखाओ। और दोस्तों, मैं घर में जाकर के प्लान दिखाता था, काफी एक्साइटेड होकर प्लान दिखाता था और उनका टीडीएस पेपर को मैं रखे हुए था फोटो स्टेट करा के, और काफी एक्साइटमेंट के साथ मैं सामने वाला को जाता था और बोलते थे तुम्हारे पास 20 मिनट समय है? बोला हाँ, आ जाओ। और दोस्तों, मैं जाकर के प्लान दिखाता था
काफी एक्साइटमेंट के साथ प्लान दिखाता था, लेकिन लास्ट में तो यही कंक्लूड करना पड़ता है ना कि यहाँ से 2 लाख रुपया सप्ताह, 8 लाख रुपया महीना और 1 करोड़ 4 लाख मिलता है। तो सामने वाला मेरे को घूर कर देखता था, बोलता था कि अविनाश जी कल तक तो आप ठीक थे, आज क्या हो गया, कुछ गड़बड़ हो गया क्या? मैंने बोला ऐसा तो कुछ नहीं है। बोला कि आप बाकी बातें कर रहे हो तो मैं क्या बताऊं आपको, अविनाश जी ऐसी बिजनेस चलता नहीं है, ऐसा कुछ होता नहीं है। अरे आप नौकरी कर रहे हो, बढ़िया वाला नौकरी है, करते रहो, जिंदगी मस्त चलते रहेगी। दोस्तों मैं क्या प्लान दिखाने जाऊं, उल्टा वो मेरे को भी प्लान दिखा देता था। लेकिन दोस्तों मैं रुका नहीं, मैं फिर अगले दूसरे, और मेरे सबसे ज्यादा जान पहचान वाले तो रेल का ही आदमी थे, क्योंकि मैं रेल का आदमी था और समस्तीपुर में DRM ऑफिस था तो बहुत सारा रेल के आदमी थे। तो मैं फिर दोबारा मैं जाता था दूसरे के पास और फिर मैं प्लान दिखाता था। प्लान दिखाने के बाद जैसे ही लास्ट में बोलता था कि यहाँ से 2 लाख रुपया सप्ताह, 8 लाख रुपया महीना और 1 करोड़ 4 लाख का मिलता है। बोला अविनाश बिजनेस तो आपका बहुत अच्छा है, लेकिन आप टोपी पहन लिए, कम से कम मेरे को तो मत पहनाओ, ऐसा बिजनेस होता नहीं है, आज तक कोई करोड़पति बना नहीं है। मुझे लगा कि ये तो कैसा बिजनेस भाई, जिसके पास जाता हूँ सब ना ही बोलता है। और दोस्तों लगभग 5 से 6 महीना मेरे को इस बिजनेस में हो गया करते हुए। लेकिन आश्चर्य की बात है दोस्तों कि इस दरमियान मैंने 30 प्लान दिखाया। कितना प्लान दिखाया? 30। और ज्वाइन एक भी नहीं किया। तो मेरे को कैसा लग रहा होगा, आप समझ में आ रही है ना? तो दोस्तों मैंने जब काम नहीं होता है और जब कोई ज्वाइन नहीं करता तो सबसे पहले कौन याद आता है? अप्लाई। जो ज्वाइन करा है, मैंने सत्येंद्र प्रसाद जी को फोन लगाया और मैंने बोला बधाई हो। बोला हाँ अविनाश जी बताओ कितने लोगों को ज्वाइन कराया। मैंने बोला ज्वाइन करने के लिए बधाई मैं नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको बधाई इसलिए दे रहा हूं कि ये बिजनेस आप कर सकते हो, मेरे से हो नहीं सकता। बोला क्यों? बोला आपके यहाँ सिस्टम नहीं है इसलिए ऐसा हो रहा है। उस समय दोस्तों मुझे पता नहीं था कि सिस्टम भी कोई चीज होता है। मैंने पूछा कि सिस्टम क्या है बताओ, तो उन्होंने कहा कि तुम फ्राइडे को फ्री हो। मैंने बोला बिल्कुल फ्री हूं, क्योंकि दोस्त मैं इस बिजनेस को करना चाहता था। और उसके बाद क्या हुआ, बोले कि तुम आगरा आ सकते हो। मैं बोला बिल्कुल आ सकता हूँ भाई, क्यों? क्योंकि मैं तो रेल का आदमी हूँ, आना फ्री जाना फ्री, तो आगरा दिल्ली मुंबई मेरे लिए क्या है। और दोस्तों मैं आगरा चला गया। वहां जाने के बाद लगभग जितना आप लोग बैठे हुए हैं ना, इतना ही बड़ा एक हॉल था और इतना ही लोग खचाखच भरे हुए थे। और मैंने वहां गया। वहां जाने के बाद मिस्टर सत्येंद्र प्रसाद विदेश गए हुए थे इसी बिजनेस के वजह से। तो उनका एक लौता बेटा मिस्टर राकेश प्रसाद, आज वो छोटा बच्चा नहीं है, वो इस बिजनेस में मरकड़ी है। दोस्तों मैं चाहूंगा उस शख्स के लिए एक जोरदार ताली बजाएं। थैंक यू। दोस्तों राकेश प्रसाद जी ने मेरे को ले गए और वहाँ एक ट्रेनिंग हो रहा था। उस ट्रेनिंग में सीट बिल्कुल खाली नहीं था, लेकिन एक आदमी को उठा के मेरे को बैठा दिया उन्होंने। और मैंने देखा कि वहाँ एक ट्रेनिंग हो रहा था। जैसे जैसे स्लाइड ट्रेनिंग का खत्म हो रहा था, मुझे लग रहा था कि मैं गलतियां कहाँ कहाँ कर रहा था। और दोस्तों जैसे ही ट्रेनिंग खत्म हुआ, मुझे लगा कि यदि इस ट्रेनिंग के अकॉर्डिंगली काम किया जाए तो रियली यहाँ से 2 लाख रुपया सप्ताह आ सकता, कोई रोक नहीं। और दोस्तों आने के बाद फिर मैं काम करना शुरू किया, लेकिन एक्चुअली सफलता मिल ही नहीं रही थी, सफलता मिल नहीं रही थी। दूसरी बात, एक और बातें हो गई थी। पत्नी से कभी कभी झड़प हो जाया करता था। पहले क्या करता था, नौकरी से आता था, आराम से नाश्ता वास्ता करता था, फिर तो सोता था, क्योंकि रात में नौकरी करना है तो दिन में सोना ही है। उसके बाद मैं कहीं नहीं जाता था, घर में रहता था, टीवी देखो, बच्चे को देखो, बस यही सब हो रहा था। लेकिन जब इस बिजनेस में आया तो टीवी भी छूट गया और बीवी से भी झड़प हो जाती थी। वो बीवी कहती थी कि 6 महीना आपका हो गया, अभी तक एक बंदा भी ज्वाइन नहीं किया, क्यों ऐसा लफड़ा में पड़ रहे हैं? बढ़िया नौकरी कर रहे हैं, इस नौकरी को करते रहे, मुझे करोड़पति नहीं बनना है। तो मैंने मैडम को कहा कि आपको नहीं बनना, लेकिन मेरे को तो बनना है। बोला अच्छी बात है कि आप करोड़पति बने, लेकिन कम से कम एक भी तो ज्वाइनिंग होना चाहिए। अब मैं क्या जवाब देता, क्योंकि बहुत लोगों को प्लान दिखा दिया था और एक लोग भी ज्वाइन नहीं किया। एक दिन तो तब हद हो गई दोस्तों कि कभी कभी जब प्लान देने में या किसी से फॉलोअप करते हैं ना, तो फॉलोअप में जब सामने वाला संतुष्ट नहीं होता है तो कोशिश करते हैं कि जब तक वो आदमी संतुष्ट नहीं हो जाए तब तक उसको हम बताते रहें। ऐसा होता है कि नहीं? और ऐसा होने में क्या होता है कि कभी कभी देर हो जाती थी। और एकदम ठंड का समय था, जनवरी का महीना था, और उस दिन 10 बजे मैं रात में घर पहुंच रहा था। और जब घर पहुंचने के बाद आज तो मैडम सोची कि तो फंस गया ये,
आज समझ में आएगा कि ये बिजनेस क्या है। दोस्तों मैं दरवाजा को नॉक किया, दरवाजा खोल ही नहीं रहा था। जब खोल ही नहीं रही थी तो खुलेगा कैसे? और फिर नॉक किया, नहीं खुला, फिर नॉक किया, नहीं खुला। मुझे लगा कि अब मेरा अपना स्टेशन में जाके सोना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा हल्ला इधर उधर करूंगा तो आस पड़ोस के लोग कहेंगे भाई क्या बात है भाई। लेकिन फिर भी मैडम क्या की कि पैर पटकते हुए आई और दरवाजा खोल के फिर अपने पलंग पर, और वहीं से वो कहती है कि हॉट पॉट में रोटी रखा हुआ है और फ्रिज में सब्जी, खा लीजिएगा। दोस्तों भूख तो लगी रहती थी। मैंने जैसे ही खाना को डाइनिंग टेबल पर लाया और खाना खा रहा था तो रियली में मैं सोच रहा था कि शायद मैं पागल तो नहीं हो गया। अरे भाई इतना अच्छा नौकरी करता हूँ, सैलरी अच्छी है, पता नहीं कौन से चक्कर में पड़ गया हूँ। लेकिन दोस्तों सुबह सुबह फिर जब मैं वही टीडीएस पेपर देखता था तो मैं बिल्कुल वही तरोताजा हो जाता था, और पता नहीं मेरे दिमाग में क्या बात आई कि हो सकता है कि इस बिजनेस में मैं सफल हो जाऊंगा। इसकी मुझे अंदर से एक आवाज आती थी कि अविनाश लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, एक दिन तुम डायमंड जरूर बन जाओगे। थैंक यू। और दोस्तों बाद में मैंने सत्येंद्र प्रसाद जी को बोला यार कैसा बिजनेस में तुम ज्वाइन करा दिया, एक बंदा भी ज्वाइन नहीं होता, अरे एक आध भी आ जाता तो मुझे तसल्ली मिलती कि चलो यहां से कुछ हुआ। उन्होंने बोला कि एक आदमी को मैं भेज रहा हूं, और जैसे ही सत्येंद्र प्रसाद जी ने बोला एक आदमी को भेज रहा हूं, मैं उछल गया, बोला अब एक से भले दो हो गए। और दोस्तों उस शख्स का मैंने इंतजार करते रहा और काफी एक्साइटेड हुआ कि चलो मेरे जैसा कोई आदमी आएगा और हम दोनों मिलकर काम करेंगे और समस्तीपुर में धुआं उड़ा देंगे। और जैसे ही वो शख्स मेरे पास आया, रियली मैं बताऊं उस शख्स को देख, जो मेरा एक्साइटमेंट काफी ऊंचाई पर था, उस शख्स को देखकर मेरा एक्साइटमेंट पूरा धरती पर आ गया। और वो शख्स कौन था? मिस्टर अजय कुमार पंडित। चाहूंगा एक जोरदार ताली बजा दो। मेरे से 15 साल छोटा, और किलो के बात करूं दोस्तों तो 42 किलो का वो लड़का था। तो मुझे लगा कि अब मैं बिजनेस से गया, क्योंकि इस लड़का से मेरे को क्या होने वाला है। लेकिन दोस्तों अजय पंडित में इतना दम था और हम दोनों मिलकर काम करना शुरू किया तो काम होना भी शुरू हुआ। दोस्तों मतलब ये कि 4 जनवरी 2012 को दोस्तों इस बिजनेस को मैं ज्वाइन किया। 6 महीना मेरा कोई काम नहीं हुआ, लेकिन अगले पौने 4 साल में दोस्तों 18 अक्टूबर 2015 को इस बिजनेस में मैं डायमंड बन गया दोस्तों। और उसमें भी क्या, अपनी नौकरी को करते हुए, यानी पार्ट टाइम अपनी नौकरी को करते हुए दोस्तों इस बिजनेस में डायमंड बना। और जैसे ही मैं डायमंड बना तो 11 जून 2016 को मैं नौकरी को उस समय टाटा और बाय बाय कर दिया दोस्तों, जिस समय 7th पे कमीशन आ चुका था। और उस समय हमारी लास्ट सैलरी दोस्तों 71,000 71,000 का था दोस्तों। और इस महान सिस्टम, इस महान बिजनेस की वजह से दोस्तों मैं उस नौकरी को टाटा और बाय बाय कर दिया। थैंक यू। भरोसा रखें दोस्तों, यहां से इतना बड़ा काम हो सकता है, लाइफ में आप सोच ही नहीं सकते हैं कि इतना बड़ा काम यहां से हो सकता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों इस बिजनेस में मैं डायमंड बना। डायमंड के बाद अपनी नौकरी को छोड़ा, और जब नौकरी को छोड़ा दोस्तों उस समय से मैं फुल टाइम इस बिजनेस में हो गया। अचीवमेंट की मैं क्या बताऊं दोस्तों, सबसे पहली बात कि बहुत सारे आपके अपलाइन यहाँ पे बोल रहे हैं यहाँ से 2 लाख रुपया सप्ताह मिलता है, बोल रहे हैं ना। तो सबसे पहले मैं आपको पहले भरोसा दिला देना चाहता हूं कि रियली इस बिजनेस में 2 लाख आता है, या ये लोग स्टेज पर आकर ऐसे ही बकवास करके चले जाते हैं। पहले भरोसा होना चाहिए कि नहीं। और मैं कहता हूं दोस्तों, यदि आपको इस बिजनेस पर भरोसा हो जाए तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है, आपके सामने वाले भरोसा करे या न करे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों। जिस दिन आपको यहां से भरोसा हो जाएगा उस दिन इस बिजनेस में आप डायमंड है दोस्तों, उसी दिन से डायमंड है। लेकिन पहले भरोसा तो करना पड़ेगा। तो मैं ये जानना चाहता हूं दोस्तों, इस हॉल में कितने लोग हैं जो अभी तक इस बिजनेस को ज्वाइन नहीं किया है? कितने लोग हैं? प्लीज रेज योर हैंड। थैंक यू। तो इसमें से 5 आदमी आ सकते हैं, 5 आदमी जो ज्वाइन नहीं किए। 5 आदमी आइए मेरे पास। बहुत आदमी उठ गए हैं, 5 आदमी, ओनली 5%। चलो मैडम आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आप भी ज्वाइन नहीं किए, आ जाओ। बस हो गया, कट। आ जाओ मैडम, आ जाओ, बैठ जाए आप लोग। आपका क्या नाम है? सोमदेव भूषण।
सोमदेव जी, आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया है? ना, नहीं किया, नहीं किया। वेरी गुड। आपका क्या नाम है? तोम्बा। आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया? नहीं किया। वेरी गुड। आपका क्या नाम है? प्रेम बहादुर। अच्छा, प्रेम बहादुर जी, आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया है? नहीं। वेरी गुड। आपका क्या नाम है? मनोज कुमार गुप्ता। मनोज जी, आप बिजनेस को ज्वाइन किए? नहीं। वेरी गुड। आपका क्या नाम है मैडम? मीरा गुप्ता। मीरा गुप्ता जी, आपने बिजनेस को ज्वाइन किया? नहीं। जैसे मैं सारे लोगों को दिखाने लगूं तो क्या हो सकता है कि पूरा शाम ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है ना? तो ये जो इतने लोग हैं, 5 लोग आप लोगों का रिप्रेजेंट कर रहे हैं, भरोसा है ना इन लोगों पर? यस। अच्छा मैडम, एक बात बताएं मैडम, आप चावल बनाती है घर में? चावल बनाती है, चावल पका कि नहीं पूरे चावल को देखती हैं कि 2-4 चावल को देखती हैं? जी, 2-4 चावल को। क्लियर है ना? यानी कहने का मतलब ये 5 आदमी जो आपको बोल दें तो भरोसा आ जाएगा कि नहीं? दूसरी बात, एक बार और एक चीज और बताने की कोशिश मैं कर रहा हूं। आज के डेट में नेट पर भरोसा है? यस। आवाज कम आ रही है। भरोसा है? यस। बिल्कुल, क्योंकि आज के डेट पर भले बीवी पर भरोसा हो या नहीं, लेकिन नेट पर भरोसा होता है। मानते हैं कि नहीं? वेरी गुड। तो मैं अब इनको अपना इनकम दिखा रहा हूं, ठीक है? आप लोग और इधर आ जाओ, नजदीक आ जाओ। अच्छा, मैं ये बताना चाहता हूं, ये लोग आपको बताए कि सप्ताह का 2 महीने का 8 लाख और साल का 1 करोड़ 4 लाख। नहीं, आज के डेट में अब कंपनी महीने का 28 लाख। अरे वाह, वेरी गुड। सारे लोग जानते हैं, जोरदार ताली बजाएं। यानी 2 लाख से ज्यादा, यानी सप्ताह का 7 लाख और महीने का 28 लाख। अब दूसरा जॉब करने की जरूरत है क्या? नो। वेरी गुड। ये सेफ शॉप है, दिख रहा है सावरण? आपको दिख रहा है मैडम? अच्छा, ये चेक हिस्ट्री है, मेरा लॉग आईडी है 888 ठीक है ना? और ये चेक हिस्ट्री है, क्या लिखा हुआ? 18/8। नहीं, ये क्या लिखा हुआ? चेक हिस्ट्री। चेक हिस्ट्री लिखा हुआ है। अच्छा, हिंदी तो सारे लोग समझते हैं ना? वेरी गुड, क्योंकि हमें तो बांग्ला नहीं आता है ना, लेकिन आप लोगों के आते आते बांग्ला भी सीख जाएंगे, ये दावा है। अभी तो ये बोल सकता हूँ थोड़ा सा बांग्ला में, आमी बुझते पारू ना किंतु बोलते पारो। क्या बोलते हैं आप लोग? अच्छा, जो भी हो, लेकिन भरोसा है जिस दिन हमारे यहाँ इस सिलीगुड़ी धरती पर कम से कम 2-3 डायमंड बन जाएंगे, मैं तो बांग्ला फर्राटे के साथ बोलूंगा, भरोसा कीजिए आप। हाँ जी, तो ये 30/6/2018 को कितना है? 2,10,000। जोर से बोलो। 2,10,000। 2,10,000। फिर एक सप्ताह बाद 7/7 को कितना है? 1,88,000। 1,88,000। वेरी गुड। फिर एक सप्ताह बाद 14/7 को कितना है सर? 14,000। 21। 20 लाख। 2 लाख है ना? हाँ, 14,000 18। कितना? 2 लाख। हाँ, 2 लाख। जोर से बोले। 2 लाख। 2 लाख, 2 लाख या 2 लाख या 2 लाख सब एक ही होता है। उसके बाद 14/7 के बाद मैडम देखें 21/7 को कितना है? कौन सा सर? ये 14/7 में 2 लाख है ना? फिर एक सप्ताह बाद 21/7 को कितना है? 2 लाख। 2 लाख। मैं आपको स्टेज पर अपना मोबाइल देखने के लिए नहीं बुलाया था, मैं इसको देखने के लिए बुलाया हूँ, ठीक है ना? आप यहाँ देखें। उसके बाद 21/7 के बाद कितना आता है? 28/7, है ना? यानी एक सप्ताह के बाद। देखिए लोग, आप लोग जब तक विश्वास खुद पे नहीं कर लेंगे ना, तब तक ये बिजनेस चलने वाला नहीं है। लेकिन जिस दिन विश्वास कर लेंगे दोस्तों डायमंड, तो आप उसी दिन बन जाएंगे, उसी दिन। लेकिन 3 से 4 साल तो प्रोसेस में लगता है। क्या चीज में लगता है? प्रोसेस में। प्रोसेस तो होना जरूरी है ना? हाँ जी। तो 21/7 के बाद 21/7 को 2 लाख है। अच्छा, 21/7 के बाद क्या आता है? 28/7 आ रहा। 28/7 का कितना इनकम है? 2,55,000। 2,05,520, यानी 2,05,520, ठीक है ना? उसके बाद 28/7 के बाद एक सप्ताह के बाद कितना आता है? 4/8।
है ना? 1,84,000। हाँ, उसके बाद 4 8 के बाद 11 8, एक सप्ताह के बाद आता है 11 8। मैडम दिख रहा है इधर तक देखो कितना, 11 8 को कितना है? 2 लाख। 2 लाख। उसके बाद 18 8 को कितना है? 2 लाख कि 20,000 है? देखो ठीक से। सॉरी 20,000। 20,000 इकाई दाई आता है ना? 2 लाख है। 2 लाख है। कॉन्फिडेंस रखो, ठीक है? कहाँ तक देखा था? कहाँ तक देखा था? 18 8 तक देखा था ना? फिर 25 8 को कितना है? 2 लाख। 2 लाख। फिर 1 9, एक सप्ताह के बाद 1 9 कितना है? 2 लाख 3,825। हाँ, 2,03,825। उसके बाद फिर एक सप्ताह बाद 8 9 को कितना है? 2 लाख। 2 लाख। 15 9 को कितना है? 2 लाख। 2 लाख। 22 9 को कितना है? 2 लाख। माने हर वीक कितना है? 2 लाख। करंट दिखा दूं कल का? कल का देखने के लिए फिर हमको वेबसाइट खोलना पड़ेगा, ठीक है ना? और ये देखो सेफ सोप का वेबसाइट है ना मैडम? सेफ सोप और मैं पासवर्ड डालता हूँ। खुल गया? अरे यार, ये खुल गया। सेफ सोप का अकाउंट खुल गया ना, माई अकाउंट। अब यहाँ देखो, चेक दिस वीक। हाँ जी, अब देखो यहाँ 16 10 को कितना है? 16 10 को 6 10 पे। अच्छा 6 10 को कितना है? 2 लाख। 2 लाख। फिर एक सप्ताह बाद 13 10 को कितना है? 2 लाख। फिर 20 10 को कितना है? 2 लाख। आज 2,09,200, ठीक है? और आज कितना तारीख है? 28 तारीख। और कल कितना था? 27 को कितना है? 2 लाख। 2 लाख है दोस्तों, 27। थैंक यू, थैंक यू। समझ में आया? यहाँ से 2 लाख ही मिलते हैं। किन्हीं को भरोसा है क्या? नहीं है क्या? ऐसा कुछ है? क्योंकि दोस्तों जब तक भरोसा नहीं होगा इस बिजनेस में आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों नौकरी तो मैं कर ही रहा था जब इस बिजनेस में डायमंड बना। डायमंड बनने के बाद आज मेरे को इस बिजनेस में 6 साल 11 महीना हुआ है दोस्तों। और 6 साल 11 महीना में अभी तक इस बिजनेस से दोस्तों 3 करोड़ 12 लाख रुपया कमाए हैं दोस्तों। थैंक यू। जब मैं नौकरी कर रहा था दोस्तों, 21 साल तक नौकरी कर रहा था, तो मैं सोचा कि एक छोटा मोटा कार ले लूं। दोस्तों कार आई नहीं, क्योंकि बच्चे धीरे धीरे बढ़ने लगे। और जब बच्चे धीरे धीरे बढ़ने लगे तो मुझे लगा कि मैं कार लूं कि बच्चे का एजुकेशन दिलाऊं। दोस्तों हमारे जो सपना था वो धीरे धीरे मिट्टी में धंसते चला गया दोस्तों। क्योंकि बहुत सारे रेल कर्मचारी को मैंने देखा दोस्तों कि रिटायर तो होता है लेकिन अपना कार पर वो नहीं जाता है। बात सच है कि नहीं? वो कैसे जाता है? वो भाड़े का कार करके जाता है घर, जाता है कि नहीं रिटायरमेंट के बाद? तो मुझे लगा कि जिंदगी तो यूं चली जाएगी। सपना तो बड़े बड़े जब देखते थे, जब स्टूडेंट थे, पढ़ाई लिखाई कर रहे थे, तो मुझे लगा कि वहाँ बढ़िया से बढ़िया घर होगा, बढ़िया बीबी होगी, बढ़िया नौकरी होगी, बढ़िया बच्चे होंगे, बढ़िया कार होंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ दोस्तों। बीवी बच्चे तो हुए लेकिन कार नहीं हुआ, बढ़िया बंगला नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ दोस्तों। जिंदगी यूं करते हुए चले जा रही थी। और दोस्तों इस बिजनेस की वजह से मात्र 2 साल मन से बिजनेस करने के बाद दोस्तों एक छोटी सी कार मैंने लिया, स्विफ्ट डिजायर दोस्तों। 9 लाख का मैंने स्विफ्ट डिजायर लिया था उस समय। आज के डेट में तो वो कुछ भी नहीं है दोस्तों। क्यों? क्योंकि आज के डेट में मेरे टीम में लगभग 84 कार है दोस्तों। 84 कार आज मेरे टीम में है। और मेरे नीचे वाला ही के पास आज टोयोटा फॉर्च्यूनर, सतीश
कुमार जी हैं, जो आज के डेट में दोस्तों डबल डायमंड हैं, और वो एक साधारण नौकरी करते थे, एक साधारण सा क्लर्क थे ट्रेजरी डिपार्टमेंट में। लेकिन आज के डेट में दोस्तों 37,20,000 की गाड़ी उन्होंने टोयोटा फॉर्च्यूनर लिया दोस्तों, इसी बिजनेस की वजह से। ये छोटी बात है कि बड़ी बात है दोस्तों? बहुत बड़ी बात है दोस्तों। मैंने बहुत सारे रेल कर्मचारी को देखा दोस्तों, पूरी जिंदगी निकल जाती है लेकिन एक बढ़िया घर नहीं बनाता दोस्तों, एक बढ़िया घर नहीं बनाता है। और जब घर बनाता है तो वो रिटायरमेंट के बाद तब तक उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है लोग, और सोचता है चलो किसी तरह से 2 रूम का घर बना ले, बात खत्म हो जाएगी दोस्तों। मैंने ऐसा रेल कर्मचारी को देखा। लेकिन इसी बिजनेस के वजह से दोस्तों मैंने 3 साल बढ़िया से काम किया, और 3 साल काम करने के बाद दोस्तों इसी बिजनेस की वजह से मैंने पटना में डुप्लेक्स कम पेंट हाउस 60 लाख का लिया है दोस्तों, जो आज के डेट में 75 लाख उसकी कीमत हो गई है दोस्तों। लेकिन वो मेरे को घर बनाकर 2019 में देगा। लेकिन हमारे अपलाइन वगैरह बोले कि समस्तीपुर एक छोटा जगह है, वहां आप नहीं रहो, आप आ जाओ पटना में। और दोस्तों मुझे फक्र हो रहा है इस बात को कहते हुए कि इस महान सिस्टम की वजह से दोस्तों मैंने 1.5 महीना पहले दोस्तों मैंने 1 करोड़ का घर लिया है दोस्तों, 1 करोड़ का, इसी बिजनेस की वजह से दोस्तों। मैं आपसे पूछता हूं, ये छोटी बात है कि बड़ी बात है दोस्तों? दोस्तों आपके लिए छोटी बात हो सकती है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके पास कार होगा दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके पास बहुत बड़ा महल होगा दोस्तों। लेकिन मैं ऐसे रेल कर्मचारी था दोस्तों, जहां मेरा घर छोटा मोटा था दोस्तों, बहुत बड़ा घर तो नहीं था, एक छोटा मोटा घर था। लेकिन उसी छोटे मोटे घर का दोस्तों आज 90 लाख रुपया में दोस्तों रेनोवेट कराया हूं, उसको 4th फ्लोर तक बना दिया हूं दोस्तों। सिर्फ इस सिस्टम की वजह से हुआ दोस्तों, सिर्फ इस सिस्टम की वजह से हुआ। तो ऐसा काम करना चाहिए, यस और नो? करना चाहिए दोस्तों। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि मैंने बहुत सारे रेल कर्मचारी को रिटायर होते हुए देखा, लेकिन कभी उसको विदेश जाते हुए नहीं देखा। और दोस्तों इस महान सिस्टम की वजह से अभी तक मैं 5 देश को घूम चुका हूं दोस्तों, 5 कंट्री, जिसमें दोस्तों ये बैंकॉक और पटाया। थाईलैंड तो बहुत नजदीक है हमारा, कलकत्ता से भी आसानी से जाया जा सकता है 5 घंटे, 3.5-4 घंटे में। लेकिन दोस्तों इसी बिजनेस की वजह से मैं हांगकांग, मकाओ, और अभी अप्रैल महीना में दोस्तों मैं स्विट्जरलैंड और पेरिस से आए हुए। छोटी बात है कि बड़ी बात है दोस्तों? और उसमें भी क्या फ्री, उसमें भी क्या फ्री। तो दोस्तों विदेश जाने का मौका इस बिजनेस में होता है, एक छोटा सा टारगेट होता है। यदि मन लगा के दोस्तों इस बिजनेस को किया जाए तो टारगेट फाइट करना कोई भारी बात है क्या? टारगेट फाइट करके आप इस बिजनेस से बहुत बड़ा मुकाम पा सकते हैं। और मैं तो यह कहता हूं कि कोई भी फ्रेशर है, यदि फ्रेशर इस बिजनेस में टारगेट फाइट करते हैं तो मात्र और मात्र 3 महीना का ये टारगेट होता है। हर टारगेट कितने महीना का होता है? 3 महीने का टारगेट होता है। दोस्तों एक टारगेट जो फ्रेशर फाइट कर जाता है तो क्या बन जाता है? वो सिल्वर। क्या बन जाता है? सिल्वर। और फिर 3 महीना में दूसरा टारगेट आता है दोस्तों, और वो टारगेट फाइट कर जाता है तो सिल्वर से क्या बन जाते हैं? गोल्ड। फिर गोल्ड में टारगेट फाइट करते हैं तो बन जाते हैं पर्ल। पर्ल में टारगेट फाइट करते हैं तो हो जाते हैं टोपाज। टोपाज के बाद एमरल्ड, एमरल्ड के बाद रूबी, और देन डायमंड। मतलब आप 7 टारगेट यदि शिद्दत के साथ, मेहनत के साथ, सिस्टम के साथ अपलाइन के हाथ पकड़ के दोस्तों यदि काम करते हैं तो मात्र 7 टारगेट में आप डायमंड बन सकते हैं दोस्तों। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो 7 टारगेट जो होता है, हर टारगेट 3 महीना का होता है, तो आप 21 महीना का डायमंड हो सकते हैं। 21 महीना बहुत बड़ी चीज है क्या? और आप कैलकुलेट करके दोस्तों देखें कि यदि आप डायमंड बनते हैं तो डायमंड बनते बनते आपकी इनकम 50 लाख 50 लाख रुपया हो जाता है। कम है क्या? कम है क्या? नहीं, कम नहीं है दोस्तों, बहुत बड़ी इनकम होता है। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, इस बिजनेस में सिक्योरिटी बहुत जबरदस्त है। कौन सा ऐसा धंधा है दोस्तों, कौन सा ऐसा नौकरी है? ठीक है, पहले नौकरी में क्या होता था कि इस दुनिया से बेचारा चला जाता था, नौकरी में रहते हुए तो उसकी बीवी की नौकरी लग जाते थे, लग जाता था कि नहीं? यदि उसके बच्चे बड़े होते हैं, 18 साल से ऊपर होता है, तो उस बच्चे की भी नौकरी लग जाया करता था। मानते हैं इस बात को कि नहीं? यदि रिटायर होने के बाद भी वो आदमी मर जाता है तो उसकी बीवी जब तक जिंदा रहेगी पेंशन मिलता था कि नहीं? लेकिन 2004 के बाद पेंशन है रेल में, तो भी चला गया ना, चला गया कि नहीं? और दोस्तों इसी बिजनेस में श्याम सुंदर जी थे। मैं कहता हूं कि मरना जीना ऊपर वाले के हाथ में, मानते हैं कि नहीं? सारे लोगों को लगता है
कि मरना जीना किनके हाथ में है? ऊपर वाले के हाथ में है। दोस्तों डेट ऑफ बर्थ तो सारे लोग जानते हैं, लेकिन डेट ऑफ डेथ कोई नहीं जानता है कि आज के डेट में मेरा क्या हो सकता है। कोई जानता है क्या? कोई नहीं जानता। लोग बोलते हैं मैं स्वस्थ हूं, मुझे कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, आप बाइक से जा रहे हैं और बाइक से जा रहे हैं, आप बढ़िया से चलाते हुए जा रहे हैं, सुरक्षित जा रहे हैं आप, लेकिन सामने वाला कैसा आ रहा है एक्सीडेंट इस पर भी निर्भर करता है। यस सर नो? करता है कि नहीं? और आप देखें कि 90% एक्सीडेंट जो होता है वो सामने वाले की गलती से होता है, और 10% जो हमारी गलती होती है उसमें मरता नहीं, या तो टांग टूट जाता है या कुछ हो जाता है, लेकिन मरता नहीं है। बात मानते हैं कि नहीं दोस्तों? दोस्तों इस बिजनेस में श्याम सुंदर जी थे जो 6 जुलाई 2007 को इस बिजनेस में काम कर रहे थे। उनकी थोड़ी सी टीम बन गई थी, और टीम बनने के बाद दोस्तों वो 2 भाई और दोनों भाई दोस्तों बाइक से वो जा रहे थे। एक ट्रक ने आकर के रन ओवर कर दिया दोस्तों, सामने से हेड ऑन कॉलिजन कर दिया उसको दोस्तों, और स्पोर्ट्स डेथ दोनों भाई हो गए, श्याम सुंदर जी और उनका एक भाई था। शुक्रगुजार करें ऊपर वाला का दोस्तों कि श्याम सुंदर जी शेप शॉप में ज्वाइन थे और उसका भाई शेप शॉप में ज्वाइन नहीं था। नतीजा क्या है दोस्तों कि आज के डेट में भी सुषमा जी उनकी वाइफ है दोस्तों, 2 लाख रुपया सप्ताह आता है दोस्तों, 2 लाख रुपया सप्ताह। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, कोई आदमी 3 भाई है, मैं भी विदेश से नहीं हूं दोस्तों, इसी देश के रहने वाला हूं, और मोहल्ला गांव समाज में भी लोगों को मैंने देखा, कोई आदमी 3 भाई है दोस्तों, और 3 भाई में एक भाई यदि किसी ढंग से ऊपर चला जाता है दोस्तों, तो आप देखेंगे कि उसी घर में जो भाई जिंदा है उसकी बहू के साड़ी में, और जो भाई मर गया उसकी बहू के साड़ी में अंतर हो जाता है। क्या मैं सही बोल रहा हूं कि बोल रहा हूं कि नहीं? दूसरी बात मैं देखता हूं दोस्तों कि जो भाई जिंदा है उसके बच्चे के हेल्थ में, और जो भाई मर गया है दोस्तों उसके बच्चे के हेल्थ में भी अंतर हो जाता है। होता है कि नहीं? मानते हैं इस बात को कि नहीं? लेकिन दोस्तों ये इतना जबरदस्त बिजनेस है। ठीक है, आपको यदि लगता है, मैं आपको एक छोटा सा आज मैं टास्क देना चाहता हूं, टास्क करने के लिए तैयार हैं? दोस्तों जो भी बाल बच्चेदार आदमी हैं, यानी जिनके बच्चे हैं, जिनकी वाइफ है, आज मैं कहता हूं कि आप अपने घर जाएं, आराम से सो जाएं दोस्तों, और ठीक 12-1 के बीच में आप जग जाएं दोस्तों, और जगने के बाद आप अपने बच्चे को गौर से देखें, आप अपने बीवी को गौर से देखें, आप अपने माँ को गौर से देखें दोस्तों। मैं कहता हूं 3 मिनट गौर से देखने के बाद आपके आंख में आंसू आ जाएंगे दोस्तों। वो बोलिए क्यों? क्योंकि यदि वो बीवी और बच्चे और माँ यदि चैन से सो रही है तो किस पर? आप पर। चैन से सो रही है किस पर? आप पर। और यदि अपने को उस फैमिली से हटा के देखें, क्या बीवी चैन से सो सकती है? क्या बच्चे चैन से सो सकते हैं? और दोस्तों आपको लगता है कि यदि मेरे इस दुनिया में नहीं रहने के बाद जिस लाइफ स्टाइल में अपने बच्चे को, अपनी बीवी को रख रहा हूं, यदि वो स्टाइल बरकरार रहे दोस्तों, आपके जाने के बाद, मेरे जाने के बाद, यदि वो बच्चे सुरक्षित रहें, अच्छा जिंदगी जीते रहें जिस तरह से आज वो जिंदगी जी रहे हैं दोस्तों, तो सेफ शॉप की करने की कोई जरूरत नहीं दोस्तों। और यदि आप अपने दिल पे हाथ रख के कहें कि मेरे को इस दुनिया से जाने के बाद यदि हमारे बच्चे सुरक्षित न रह सकें, हमारे बच्चे का लाइफ स्टाइल बढ़िया ना रहे, हमारे बीवी का लाइफ स्टाइल बढ़िया नहीं रहे, तो दोस्तों इस बिजनेस को छोड़ने का कोई अधिकार नहीं है। आपको करना तो पड़ेगा। किया जा सकता है। और क्या लगता है दोस्तों, लोग तो ऐसे भी मना करते हैं। आप जिस मोहल्ले में रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं दोस्तों, या जिस शहर में रहते हैं, आप यदि बढ़िया काम करेंगे तब भी लोग विरोध करते हैं कि नहीं? और यदि जो घटिया काम करते हैं तो उसमें विरोध होता ही है, यानी विरोध तो दोनों में होता है दोस्तों। तो क्या लगता है, मेरे जैसा नेगेटिव आदमी, मैं 2.5 साल नेगेटिव रहने के बाद दोस्तों जब मैं डायमंड बन सकता हूं, तो क्या लगता है आप लोग इतना पॉजिटिव लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आप तो डायमंड चुटकी में बन सकते हैं दोस्तों। यहाँ केवल आपको भरोसा करना पड़ेगा दोस्तों। अपने आप पर भरोसा है? वेरी गुड दोस्तों। और दूसरी बात है दोस्तों कि ये बिजनेस सिर्फ और सिर्फ आपके नजरिए पर निर्भर करता है। आप इस बिजनेस को जिस नजर से देखेंगे दोस्तों, ये बिजनेस वैसा ही नजर आता है। कुछ लोगों को लगता है ये बिजनेस बेरोजगारों का है, कुछ लोगों को लगता है बिजनेस निकम्मे का है, कुछ लोगों को लगता है बिजनेस फालतू का है, लेकिन दोस्तों कुछ लोगों को लगता है कि बिजनेस जिंदगी बदलने का है। यस और नो? एक बार क्या हुआ दोस्तों, बंगाल में तो नहीं, बिहार में जब शराबबंदी हुआ था तो बहुत सारे डॉक्टर ने क्या किया कि बहुत सारे शराबियों को एक मतलब कॉन्फ्रेंस बुलाया,
और कॉन्फ्रेंस में वो समझाने की कोशिश कर रहा था कि शराब पीने से हमारे सेहत पर क्या होता है। बहुत सारे शराबी को दोस्तों बुलाया गया। कुछ डॉक्टर आकर के बताने की कोशिश किए। सोचा कि बताने से मना करने तो शराबी तो मानेगा नहीं, शराब तो पिएगा ही, लेकिन कुछ प्रैक्टिकल करके हम दिखाते हैं शराबियों को। उसने क्या किया कि 2 कांच का गिलास लिया। एक कांच के गिलास में मिनरल वाटर रखा और दूसरे कांच के गिलास में शराब रखा। ठीक है। अब क्या किया डॉक्टर साहब ने, क्या किया, बरसात में जो खेतों में जो क्या होता है, चाली छेड़ा क्या बोलते हैं आप लोग, हाँ सॉरी, केचुआ, उस चिमटा से उस केचुए को लिया और मिनरल वाटर में उस केचुए को डाल दिया। केचुआ आराम से तैर रहा था, क्योंकि इससे पहले इतना साफ पानी में उसने तैरा ही नहीं था। बहुत गाना गाते हुए तो तैर रहा था। 5 मिनट तैरने के बाद क्या हुआ, डॉक्टर साहब ने उस चिमटे से, उस मिनरल वाटर से उस केचुआ को निकालकर शराब के गिलास में डाल दिया। और दोस्तों 30 सेकंड के अंदर केचुआ जो छटपटा के मर गया। सारे शराबी लोग देख रहे थे। अब डॉक्टर साहब ने पूछा कि कुछ बात समझ में आई? तो एक शराबी पीछे था, बोला हाँ सर, मेरे को आज बात समझ में आई। बोले क्या? बोलो आज समझ में आया कि शराब पीने से पेट का पूरा कीड़ा मर जाता है। क्या डॉक्टर साहब यही समझाने की कोशिश कर रहे थे? और उसने इतना ही नहीं कहा, उसने कहा कि सर मैं तो पहले छुप छुपा के पीता था, तो सीना तान के पीऊंगा। तो दोस्तों आपके नजरिया पर निर्भर करता है कि ये बिजनेस किस नजर से आप देखते हैं। यस और नो? दूसरी बात दोस्तों कि जिंदगी मैं कहता हूं कि आपके हाथों में है। चाहे तो जिंदगी जैसे जी रहे हैं, मैं काटना तो नहीं कहूंगा दोस्तों, काटना बहुत खराब वर्ड होता है। जैसे आप जी रहे हैं ठीक तो है, जिंदगी तो चल ही रही है कि नहीं? लेकिन यदि जिंदगी संवारना चाहते हैं तो सिल्लीगुड़ी में तो बहुत सारा ट्रैफिक जाम होता है कि नहीं? बहुत सारे लोग अभी रोड पे घूम रहे हैं, लेकिन ऊपर वाला ने एक सद्बुद्धि दी है और ऊपर वाला ने ऐसा अपॉर्चुनिटी दी है कि इस हॉल में आप लोग बैठे हुए हैं जो अपने को डायमंड करके सिद्ध कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन ये सारी चीज किसके हाथ में है? आपके हाथ में। यदि आप चाहें तो जिंदगी संवार सकते हैं दोस्तों। यदि चाहें तो जिंदगी जैसे बिता रहे हैं, जैसे चला रहे हैं, जैसे दौड़ा रहे हैं दोस्तों, ये आपके हाथों में है। एक बार क्या हुआ, एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक पहुंचे हुए फकीर आए हुए थे और वो फकीर में एक बात थी कि वो जो बात बोलते थे वो 110% सही हो जाता था। उसी गांव का एक मन चला लड़का था। उसने सोचा कि जरा बाबा को मैं टेस्ट ले लेता हूं कि बाबा कितने सत्यवादी हैं, यानी 100% उनकी बात सत्य होती है या नहीं होती है। उसने क्या किया कि जंगल से एक छोटा सा चिड़िया को पकड़ ली और चिड़िया को पकड़ने के बाद चिड़िया का जो गर्दन था ना वो अपनी अंगुली में डाला और बाबा के पास गया। बोले बाबा मेरे हाथ में क्या है? बोले बेटा तुम्हारे हाथ में तो एक छोटी सी चिड़िया है। तो आप तो 100% सत्य बोलते हैं। बोला 110%, 100% कौन बोलता है? तो बताएं बाबा ये चिड़िया जिंदी है कि मरी हुई है? अब तो बाबा फंस गया। बाबा ने सोचा यदि मैं कह दूं कि चिड़िया जिंदी है तो इसका टेटुआ दबा देगा। बोला ये तो मरी हुई है, तब तो मैं झूठा हो जाऊंगा। और यदि जो कहूंगा कि ये चिड़िया मरी हुई है, हल्का सा ये हाथ छोड़ेगा और चिड़िया फुर हो जाएगी, तो मैं भी गलत हो जाऊंगा। पता है बाबा ने क्या जवाब दिया? बाबा ने कहा कि बेटा इस चिड़िया की जिंदगी तुम्हारे हाथों में है। यदि चाहो तो टेटुआ दबा के इसको खत्म कर सकते हो और यदि चाहो तो इसे आजाद कर सकते हो। ये तुम्हारे हाथों में है दोस्तों। ये सेफ सोपरूपी जिंदगी आपके हाथों में है। यदि आप चाहें तो जिंदगी को संवार सकते हैं और यदि चाहें तो जिंदगी को जैसे चला रहे हैं दोस्तों वैसे चला सकते हैं। और दोस्तों कहा जाता है कि पूरी जिंदगी में, पूरे लाइफ भर में ऊपर वाले ने अमीर बनने का एक मौका जरूर देते हैं। ऊपर वाला अमीर बनने नहीं, रईस बनने का क्या करते हैं? एक मौका देते हैं, एक मौका देते हैं। और वो मौका किसके पास में है? किसके पास में है? आप लोगों के पास में। एक बार क्या हुआ कि
एक जंगल में एक तालाब था और उस तालाब के पास में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था और उस बरगद के पेड़ पे बहुत सारे बंदर और बंदरिया बिल्कुल उछल कूद कर रहा था। उसी समय एक आकाशवाणी हुई और वहाँ उसी रास्ते से एक राजकुमार और एक उनका जो गुरु थे वही गुजर रहे थे, लेकिन वो क्या किए कि रेस्ट के लिए वो उस पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे। एक आकाशवाणी आई कि यदि कोई भी बंदर या बंदरिया, एक बिजली चमकेगी और उसी बिजली चमकने के बाद बिजली जैसे ही चमकेगी उसी दरमियान कोई बंदर या बंदरिया उस तालाब में गिर जाती है, कूद जाती है, तो वो ठीक 2 मिनट के अंदर यदि बंदरिया तालाब में गिरी तो वो राजकुमारी बन के आ जाएगी और कोई बंदर गिरा तो वो राजकुमार बन के आ जाएगा। सारे बंदर बंदरिया सोच रहे थे ये सब बकवास है, फालतू, ऐसा कुछ होता नहीं है और ये ठंडा पानी में कौन जाके कूदेगा, मरना है क्या। यही कुछ होते रहा कि अचानक बिजली चमकी और एक बंदरिया क्या हुआ कि कूद गई, कुछ भी नहीं सोची, कूद गई और कूदने के बाद वो एक राजकुमारी बन के आ गई। और ये खेल देख रहा था राजकुमार। तो और उसके बाद जैसे ही राजकुमारी बन के आई तो सारे बंदर बंदरिया की आंख में चमक आ गई। उसने कहा चलो हम भी कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि जब एक बंदरिया बन सकती है राजकुमारी तो हम भी राजकुमार बन सकते हैं। वो बंदरिया बोली मैं भी राजकुमारी बन सकते हूँ और बार बार वो कूदने लगी और बहुत सारा बंदर कूदने लगा, लेकिन बंदर कूदता था तो बंदर ही निकलता था, बंदरिया कूदती थी तो बंदरिया ही निकलती थी। क्यों? क्योंकि मौका उसने खो दिया था। अब राजकुमार ने गया और पूछा उस राजकुमारी से कि क्या सोच के आप कूदी थी? इस ठंड पानी में मर जाती तो बंदरिया ने जानते क्या जवाब दिया? बंदरिया ने अब तो राजकुमारी हो गई। राजकुमारी ने कही कि उस भविष्यवाणी में ये नहीं कहा था कि बंदरिया कूद जाएगी तो कुत्ती हो जाएगी चाहे बिल्ली हो जाएगी। अरे मैं कूद गई, यदि राजकुमारी बन गई तो ठीक, नहीं तो बंदरिया थी तो बंदरिया ही रह जाऊं। दोस्तों इस बिजनेस को मैं ऐसा ही ज्वाइन किया था। मुझे लगा यदि इस बिजनेस में मैं ज्वाइन करता हूं, यदि डायमंड बन गया तो ठीक, नहीं तो स्टेशन मास्टर था, स्टेशन मास्टर रह जाऊंगा। तो दोस्तों एक मौका आपके पास है, जिंदगी बदलने का मौका है दोस्तों। यदि आप चाहें तो यहां से रईस बन सकते हैं। मैं पूछता हूं आज के डेट में 8 लाख कितने लोगों को मिलता है? नौकरी वाला तो नहीं मिलता है, ये तो पता है हमको, क्योंकि आज आपके यहाँ कलेक्टर साहब है ना, कलेक्टर साहब को भी 1 लाख सैलरी नहीं है, पता है कि नहीं? और कलेक्टर साहब सोते कब है पता है आपको? सोते ही नहीं है, लगभग 1 बजे के बाद नींद आती है, क्योंकि 11 बजे के बाद कभी चीफ मिनिस्टर बात करते हैं तो कभी होम मिनिस्टर बात करते हैं, ठीक है ना। और यदि उनके डिस्ट्रिक्ट में ठीक ठाक रहा तब तो ठीक ठाक, नहीं तो पूरे गाली से बात होता है। मानते हैं इस बात को कि नहीं? यस। और उनकी तनख्वाह कितना है? 1 लाख, बहुत हो गया। लेकिन दोस्तों यहाँ अब 8 लाख नहीं, अब कितना मिलता है? 28 लाख। ठीक है, 8 लाख में आपका मोटिवेशन नहीं आता है कि चलो 8 लाख क्या कमा के करेंगे, 28 लाख में तो आता है। खुश हैं 28 लाख में? कुछ लोग बोल रहे नहीं 28 लाख में काम नहीं चलेगा, तो मैं बताऊं यहाँ से 2 आईडी ले लें तो कितना मिलेगा? काम चलेगा क्या? अच्छा, कुछ लोग और बोल रहे हैं नहीं। तो कंपनी कहती है कि एक आदमी 3 आईडी ले सकता है कि नहीं? अब बताएं आप कि 3 आईडी पर कितना मिलेगा? भाई मैथमेटिक्स मेरा भी गड़बड़ है। 84 लाख। कितना? 84 लाख। काम चलेगा? और अभी भी नहीं काम चलेगा तो बीवी के नाम से भी 3 करवा दीजिए तो पैसा क्या होगा? सोच सकते हैं ना दोस्तों। यहाँ से ये हो सकता है। अभी तो 8 लाख से ज़्यादा मैं कमा रहा हूँ दोस्तों, लेकिन क्या लगता है आने वाले समय में 28 लाख नहीं कमाऊंगा क्या? कमाऊंगा कि नहीं? तो दोस्तों आपके हाथ में यह अपॉर्चुनिटी है, आपके हाथ में यह मौका है। दुनिया कहती है तो कहने दीजिए, दुनिया हंसेगी आप पर। जब आप प्लान दिखाने जाओगे तो दुनिया हंसेगी, बोलेगा अरे रेल में काम करता, पागल हो गया, देखो ना वो क्या क्या करने जाता है, पता नहीं इधर से उधर मोटरसाइकिल पर उड़ते जाता है। पता नहीं कोई कहता है कि आदमी कोई बिजनेस ज्वाइन किया है,
अरे नौकरी कर ही रहा है, आराम से जिंदगी जियो यार, क्या जरूरत है बिजनेस करने का। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अभी मैं 15 दिन से मैं बाहर गया हुआ था, लेकिन मेरा देखा एक सप्ताह भी चेक मेरा 2 लाख से कम हुआ क्या कर। दोस्तों इस बिजनेस में सबसे बड़ी क्वालिटी है, यदि आप 3 से 4 साल मेहनत से इस बिजनेस में आप डायमंड बन जाते हैं, आप काम करें या ना करें 2 लाख आएगा, आप इस दुनिया में रहें या ना रहें 2 लाख आएगा, आप कुछ भी करें 2 लाख आएगा, आप मूवी देखें, बीवी के साथ घूमने के लिए दार्जिलिंग जाएं, कुछ फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, रोज 28,000 आपके अकाउंट में आएगा, रोज 28,000 रोज आता है। कम है क्या? अरे भाई 28,000 तो महीना में लोग नहीं कमाते, बहुत सारे लोग मानते हैं कि नहीं। तो दोस्तों आपको लोग कहेगा कि वो पागल हो गया, वो ऐसा हो गया, वो ऐसा हो गया, यदि उसके बातों में रह जाएंगे दोस्तों तो क्या लगता है बिजनेस में सफल हो पाएंगे? और आप देखिए कि कौन आदमी आपको कह रहा है, वह आदमी कह रहा है जो सेफ सोप का स्पेलिंग नहीं जानता है, वो आपका लीगल एडवाइजर है कि सेफ सोप कर रहा है, सेफ सोप कर रहा है। जैसे मैं आपको बताऊं कि कोई रिक्शा पुलर है, रिक्शा वाला, और जब वो मैच देखता है तो जानते हो क्या कहता है?